अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात बहुत ही स्पेशल और नहायत ही मज़ेदार आसान सी गजरेला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल सीज़न है और ये गजरेला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाई जाती है। सर्दियों के सीज़न में ट्रेडिशनल रेसिपी मैं आपको आज इसकी बताऊँगी। तो ये आसान सी मज़ेदार सी गजरेला बनाने के लिए 1 कप मैंने बासमती राइस ली है। चावल को हमने 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अब हमने इसका पानी ड्राई कर दिया है। 2 बड़े साइज़ की गाजर ली हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, बिल्कुल बारीक कद्दूकश किया है। और अब हमने क्या करना है कि जो चावल लिए बासमती राइस लिए, इनमें खुशबू ज़रा अच्छी होती है और इसको हम हाथ से तोड़ लेंगे। इनको पीसना नहीं है और ये इसको हम इसी तरीके से हाथ से हल्का हल्का मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़े से टूट जाएं। तो ये देखिए, चावलों को मैंने मैश कर लिया। यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 2 लीटर फुल फैट क्रीम वाला मिल्क लिया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो गजरेला होगी ना, वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो दूध का अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फुल फैट मिल्क का ही यूज़ कीजिएगा आप भी इसमें। तो सबसे पहले देखिए, हमने दूध को बॉयल दिला लिया है। 2 लीटर दूध है हमारे पास और अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। चावल को आप पीसकर हरगिज़ नहीं डालिएगा, इसी तरीके से आपने डालने हैं, वरना वो फिरनी बन जाती है, वो खीर वाला गजरेला वाला टेस्ट नहीं आएगा इसका। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और चावल डालने के बाद आपने छोड़ना नहीं है और इसमें 1 बॉयल आने तक चम्मच चलाना है, वरना चावल में आपस में गुठलियाँ बन जाती हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ा सा पकाऊंगी कि इसमें एक दूध में बॉयल आ जाए। और अब हम इसमें गाजर शामिल कर देंगे। और हम इसमें अब दोबारा से 1 बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ये दूध हमारा अच्छी तरह से पकने लगेगा तो हम इसे कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन 1 घंटे तक हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि चावल इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए और हमारी गजरेला जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए पकने के बाद। तो इतना हमें इसको पकाना है और बहुत ही ज़्यादा ये आसान सी रेसिपी है, आप मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गजरेला इस तरीके से बनती है। तो अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और 1 घंटे बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने 1-2 बार इसको चला लिया था, चेक किया था। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ी भी हो चुकी है और दूध भी देखिए इसका काफ़ी नीचे आ चुका है। आप थिकनेस देखिए इसकी। तो इसको थोड़ा सा भी मैं और पकाऊंगी और ऐसे चम्मच चलाते हुए हल्का हल्का सा इसको हम मैश भी करते जाएंगे। और अब हम इसमें मीठा शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 प्याली चीनी डाल गई हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं पहले, लेकिन आप जब भी मीठा डाला करें तो थोड़ा कम डाला करें ताकि आप दोबारा चेक कर लें। अगर कम लगे तो आप और मिला लें, क्योंकि अगर आप एक साथ ज़्यादा मीठा डाल देंगे तो वो फिर सही करना मुश्किल हो जाता है उसको। तो इसलिए जब भी कोई स्वीट डिश बनाएं तो पहले आप हमेशा थोड़ा कम मीठा डालें, उसके बाद आप चेक कर लें, टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लें। तो ये हमारी गजरेला तैयार हो चुकी है तकरीबन। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 10 मिनट इसको और पकाया है। अब मैंने इसमें 1 प्याली खोया डाल दिया है और साथ ही में थोड़े से बादाम कटे हुए डाल दिए हैं। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी इतना कि ये खोया इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और खोया डालने के बाद इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। और ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और ये इतनी टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आपने देखा कितनी आसान सी इसकी रेसिपी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। तो चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक बॉल में निकाल के गजरेला को ठंडा कर लिया है और मैंने बादाम से इसको ऊपर से डेकोरेट किया है। तो चलिए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये
गजरेला बनी है बिल्कुल वैसी बनी है जैसी हम शादियों में खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी यमी लग रही है, बहुत ही ये टेस्टी गजरेला बनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।